तो सनातन ने जो दिया है ना, उसका एहसान ये पूरा ब्रह्मांड नहीं चुका सकता। कण कण को जिसने भगवान बना दिया, हर पत्थर को, हर वृक्ष को, हर शख्स को देवता बना दिया। हर एक वस्तु को ब्रह्म कर दिया। वायु को देव कर दिया, अग्नि को देव कर दिया। जहां छुओ वहां भगवत्ता, जहां झुको वहां उसके पैर। सनातन ने जो दिया है ना, ये पूरा ब्रह्मांड उसका ऋणी हो गया है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जो समय नहीं था तब भी था, और समय नहीं रहेगा तब भी रहेगा। जब था नहीं था तब भी था, जब रहेगा नहीं रहेगा तब भी रहेगा। और सनातन ही हर किसी की आत्मा है। कोई भी अपना इनकार नहीं कर सकता अपनी आत्मा का। और आपकी आत्मा ही परमात्मा है, और वही शाश्वत है, सनातन है। मैं आत्मा भगवान। तो कभी भी किसी का भी भाव खंडित नहीं करना। कोई मूर्ति पूजा कर रहा है ना, कोई जल चढ़ा रहा है, कभी किसी का भाव खंडित नहीं करना। क्या पता उस मोमेंट में वहीं से उसको भगवत दर्शन हो जाए। कोई किसी वृक्ष की पूजा कर रहा है, कोई किसी पहाड़ की पूजा कर रहा है, किसी पत्थर की। उसके लिए पत्थर नहीं है, वो आपके लिए पत्थर हो सकता है। और सच में यहां कुछ भी पत्थर जैसा नहीं है। हर पत्थर यहां हृदय है। मनुष्य के पास ही हृदय नहीं है, हर पत्थर यहां हृदय है। आंख चाहिए देखने की, महसूस करने वाला प्राण चाहिए। तो बुद्ध पुरुषों के पास बैठ के कई बार बोध नहीं होता। कई बार टूटा पत्ता बोध करा देता है, गिरता हुआ पत्ता, उड़ते हुए पंछी बोध करा देते हैं। एक एकांत में पड़ा हुआ पत्थर बोध करा देता है। बुद्ध पुरुष से जो नहीं होता वो भी उससे हो जाता है।
तो कभी किसी की भावना को मत डिस्टर्ब करना, सपोर्ट करना, डिस्टर्ब नहीं करना। क्योंकि कोई किसी भी भाव से झुकता है, कहीं भी झुकता है ना, तो अंतर्यामी तो देख रहा है ना। कि ये मेरे लिए ही झुक रहा है, तो वो कहीं से भी बोध करा सकता है, कहीं से भी बोध करा सकता है। उसके लिए कोई सीमा नहीं है, उसका कोई पारावार नहीं है। और गहरा रहस्य क्या है मालूम? बहुत गहरा रहस्य। मैं आत्मा भगवान, है ना? मैं आत्मा भगवान के अतिरिक्त न कुछ देखना है, न कुछ सुनना है, न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। तो मैं के अतिरिक्त न कुछ देखना है, न सुनना है। इस एक पॉइंट में जी लोगे ना, मैं के अतिरिक्त कुछ देखना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है। हर जगह से बोध हो जाएगा आपको, हर जगह से। क्योंकि वो जगह नहीं है, वो मैं हूं। हर जगह से भगवत्ता का दर्शन होगा, भगवत्ता ही भगवत्ता। तो कुछ देखो ही मत मैं के अलावा, कुछ सुनो ही मत मैं के अलावा, और मैं के अलावा कुछ जानो ही मत, समझो ही मत। तब पहली बार आप जानोगे प्रेम क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। मैं से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। मैं का अर्थ देह मत लेना,
शरीर मत लेना। मैं आत्मा भगवान, उससे भिन्न कुछ भी नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, होता ही नहीं। तो गिरते पत्ते से बोध नहीं होता, मैं से बोध होता है। किसी वृक्ष के नीचे आप बैठे हो, उससे बोध नहीं होता, मैं से बोध होता है। मैं वहां सहायक हो जाता है बस। क्योंकि हर जगह जिसका वास है वासुदेव का, कहीं से भी बोध संभव है, किसी भी तरह से बोध संभव, किसी भी क्षण बोध संभव है। क्योंकि क्षण से बोध नहीं होता, मैं से बोध होता है। स्थान से बोध नहीं होता, वस्तु से बोध नहीं होता, मैं से बोध होता है। बोध से बोध होता है। न जाने वो कैसी घड़ी रहेगी, कौन सी घड़ी है। कभी किसी की आंखों में देखते बोध हो जाता है, कभी सितारों को देखते हुए। क्योंकि हर जगह प्रभु विराजमान है, उसके हस्ताक्षर हैं, वो खुद है। तो हर तरह से, हर ढंग से, हर भाव से, हर क्षण बोध संभव है। तो मैं के अतिरिक्त न कुछ देखना है, न कुछ सुनना है, न कुछ जानना है। मैं के अतिरिक्त न कुछ देखना है, न कुछ सुनना है। तो आपकी आत्मा ही, मैं आत्मा भगवान ही सनातन है, और उसी में जीना धर्म है। अहमे वेद सर्वम, अहमे वेद सर्वम। जो दिख रहा है मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। जो नहीं दिख रहा है मैं ही हूं, और रियल में मैं हूं। कोई और को मैं नहीं बोल रहे हो आप, मैं को ही मैं बोल रहा हूं। मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। मैं आत्मा ब्रह्म ही व्याप्त हूं सर्वत्र, लबालब भरा हुआ।
तो मैं के अतिरिक्त न कुछ जानो, न सुनो, न देखो। तो सभी को प्रेम प्रणाम।